आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलो हम बात करेंगे टर्की और सीरिया के एस्केलेशन की। हमने इस पर बात की है, बहुत लंबे समय बाद मैंने ब्रेक लिया। 4 सालों में 80 पैसा पहली बार हुआ जब 12 दिन तक मैंने लेक्चर नहीं लिए। कोई बात नहीं, कभी कभी ज़रूरी भी होता है। इंस्टा पे जाओ, मेरी स्टोरी चेक करो क्यों मैंने ब्रेक लिया इतना लंबा। तो 6 लोगों की मौत हो गई है और बहुत सारे घायल हुए हैं जो हमला हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत सारे न्यूज़ आउटलेट्स, मीडिया आउटलेट्स ने कवर किया है, ठीक है। तो मैं पीपीटी वाइज चलूंगा और आपको पूरी स्टोरी बता दूंगा। अभी सिर्फ आप पढ़ लीजिए, मैं इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन करके पूरा बैक स्टोरी जो है आपको सामने क्लियर कर दूंगा। तो आफ्टर वीक्स ऑफ डेडली टर्किश एयर स्ट्राइक्स, नॉर्दर्न सीरिया, इनको याद रखिएगा, कुर्दिश फोर्सेस एंड इंटरनेशनल प्लेयर्स आर ट्राइंग टू गॉज वेदर अंकारा थ्रेट्स ऑफ अ ग्राउंड इन्वेजन आर सीरियस। रशिया और यूक्रेन के इन्वेजन की हमने देख ली क्या हालत हो गई है। अब एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है टर्की और सीरिया का। क्या टर्की और सीरिया में युद्ध होगा? क्योंकि टर्की ने सीरिया के बॉर्डर्स पे ऐसी बमबारी की है कि लोग मारे गए हैं वहां पे। अब टर्किश प्रेसिडेंट रेसेप तैयब अर्दोगान, अगले साल इलेक्शन है। इलेक्शन क्या, टर्की इकलौती ऐसी इस्लामिक कंट्री आपको मिलेगी जहां पे प्रॉपर डेमोक्रेसी आप देख सकते हैं, ठीक है, और एक लिबरल एटमोस्फेयर रहता है वहां पर। आधा यूरोप में टर्की आता है और आधा मिडिल ईस्ट में आता है। तो अच्छा देश है, काफी अच्छा देश है, ठीक है। और लेकिन जब से रेसेप तैयब अर्दोगान आए ना, वो काफी एक्सट्रीम है। वो ऑटोमन एम्पायर की ग्लोरी को रिवाइव करना चाहते हैं। कहते हैं ना, जैसे मतलब कि हमारा मतलब पूरा एरिया ही हमारा था। ऑटोमन में खाली अभी छोटा सा टर्की है, लेकिन पूरा एनाटोलिया रीजन ही हमारा था। तो इनका इस तरीके का, चाहे वो एक म्यूजियम को मस्जिद में कन्वर्ट करना है, मतलब ये करते रहते हैं। ये थोड़ा सा एक्सट्रीमिज्म इनमें, थोड़ा सा क्या, काफी एक्सट्रीमिज्म रेसेप तैयब अर्दोगान में हमको देखने को मिलता है। कश्मीर आप अलापते हैं ये। जब भी भारत कश्मीर में बात करता है ना, ये पाकिस्तान के साथ खड़े होके कश्मीर राग अलापते हैं, ठीक है। तो रेसेप तैयब अर्दोगान जो है, उन्होंने लगातार ये बोला है कि देखो, ये जो न्यू लैंड इनकर्जन्स हैं टू ड्राइव कुर्दिश ग्रुप्स अवे फ्रॉम द टर्किश सीरियन बॉर्डर फ्लोइंग ए डेडली November 13 बॉम्बिंग एट इस्तांबुल। क्या हुआ है देखिए, इसको आप छोड़िए अभी, ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिए। ये इस तरीके, ये देख रहे हैं आप, है ना, ये एग्जैक्ट देखिए, लोग चल रहे हैं, बम गिर रहा है, मर जा रहे हैं, ये हिसाब किताब हो रहा है। अब देखिए कहानी पहले आप समझिए कि है क्या कहानी। ये देख सकते हैं, ठीक है। ये सब कुछ ह्यूमन राइट्स वॉच ने बोला है कि बड़ी डेंजरस है, यहां पे क्राइसिस क्रिएट होगी क्योंकि ना ही पावर है, ना ही फ्यूल है, ना ही एड है। और बड़ी बात यह है कि देखिए रशिया जो है वो सीरिया का साथ देता है और यहां पे बात सब कुछ कुर्दों पे आके रुक जाती है, कुर्द्स, ठीक है। अब ये बड़े तगड़े हैं, ठीक है। यहां पे जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गी, इन्होंने बोला, ये टर्की गए हैं और बोला कि देखो संभालो सिचुएशन को, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम शुरू होती है यहां से, ठीक है। देखिए जो ये सीरिया है, अब सीरिया जो है वो टर्की से अपना बॉर्डर शेयर करता है ना। और सीरिया में हम सबको पता है कि सीरिया में वैसे ही बहुत हालत खराब है। एक ग्रुप है यहां पे कुर्द, समझिएगा थोड़ा सा, कुर्द जो कि लगभग 2.5 करोड़ से 3.5 करोड़ के करीब होंगे, वो बहुत समय से अपना कुर्दिस्तान मांग रहे हैं, अपना कुर्दिस्तान मांग रहे हैं, ठीक है। जैसे पश्तून हैं, वह जैसे यहूदी थे वैसे कुर्द है। अब यहूदियों ने क्या किया, 1948 में उन्होंने अपना अलग, वो भी ऐसे ही 2000 सालों तक भटकते रहे, लेकिन 1948 में उन्होंने अपना अलग ही जो जमीन है वो बना ली, इजराइल आज उसको कहते हैं। कुर्दों के साथ ऐसे बहुत सारे ग्रुप है, लेकिन कुर्दों के साथ ऐसा नहीं हुआ। कुर्द जो कि आपको आर्मीनिया में मिलेंगे, इराक में मिलेंगे, सीरिया में बहुत ज्यादा मिलेंगे, ईरान में मिलेंगे, ऐसे पॉपुलेशन की डिस्पर्स है। और ये बताते हैं कि इन सारे एरिया को मिला के, छोटे छोटे जहां हम रह रहे हैं उन सब सारे एरिया को मिला के एक कुर्दिस्तान बनाओ, ठीक है। अब देखिए इसमें टर्की का ये बॉर्डर एरिया भी आता है। अब ये कुर्द बड़े बहादुर हैं, बहुत बहादुर, मतलब दे आर वेरी वेरी ब्रेव। इन्होंने अमेरिका के साथ मिलके जो आइसिस यहां पे, दाइश यहां पे फैला था ना सीरिया में, सीरिया से तो वहां से शुरुआत हुई, उसको हराने में कुर्दों का बहुत बड़ा हाथ था। कुर्दों ने अमेरिका के साथ मिलके ऐसी मार मारी है यहां पे आइसिस को कि दोबारा वो यहां पे जन्मा नहीं। बहुत ही ताकत उसकी कम हो गई 2015 के बाद, और हम सबको इनका ऋणी होना चाहिए। इन्होंने इतना, फिर अमेरिका ने क्या किया, पिछले साल हाथ खींच लिया कुर्दों से 2019 में कि देखो अब तुम अपने भरोसे हो, अब हम यहां पे बहुत लिमिटेड फोर्स रखेंगे, हम तुम्हारे साथ एक्टिवली पार्ट नहीं लेंगे। अब
टर्की जो है वो लगातार कुर्दों को परेशान करता रहता, बॉर्डर एरिया है और टर्की को पता है कि यहां पे अगर कुर्द खड़े होंगे तो हमको प्रॉब्लम होगी। तो टर्की और कुर्द की बिल्कुल भी नहीं बनती और टर्की और सीरिया की भी बिल्कुल नहीं बनती है, ठीक है। तो ये यहां बॉर्डर एरिया पे बॉम्बिंग करता रहता है। अब आप देख सकते हैं कि यहां पे कुर्द ज्यादा रहते हैं और यहां पे जो ग्रीन में आपको एरिया दिख रहा है वहां पे टर्की जो है अपने ऑपरेशंस चला रहा है। अब इससे तो कुर्दों की हालत पतली हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। और ये हमेशा से आप मतलब देखिए, कम से कम चलो उनको अपना लैंड मत दो, लेकिन ये चीजें तो ना करो। ये हिसाब किताब है। अब क्या टर्की चाहता है, सबसे पहले तो ये जो कुर्दिश फोर्स है बॉर्डर में, ये एक बहुत बड़ा थ्रेट मानता है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये बॉर्डर पार करके टर्की में आएंगे और फिर टर्की पे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इनफैक्ट टर्की की सरकार तो इनको एक तरीके से आतंकवादियों की तरह ट्रीट करती है कि ये तो ऐसे हैं, इनको तो बस मार ही दो, इनके ऊपर बॉम्बिंग कर दो। 2016 से लेकर अभी तक लगातार टर्किश फोर्सेस स्ट्राइक कर रही है। सीरियन नेशनल आर्मी SNA, सीरियन नेशनल आर्मी क्या है, सीरिया है। अब सीरिया जो बशर अल असद उनको जो अपोज करती है, ठीक है, उन्होंने एक अपना ग्रुप बनाया है सीरियन नेशनल आर्मी, यानी कि ये सीरिया बहुत बड़ा सीरिया है, ठीक है। अब सीरिया सरकार बदलना चाहती है, असद सरकार को हटाओ। अब उनके ऑपोजिशन में सीरियन नेशनल आर्मी बनाई गई है, टर्की इसको सपोर्ट करता है, यानी कि एक तरीके से टर्की और सीरिया आपस में भिड़े हुए हैं लगातार। और ये जो लगातार बमबारी हो रही है ये बहुत खतरनाक लेवल पे जा सकती है, क्योंकि सीरिया भी इसको लेके बहुत ज्यादा सीरियस है कि आप हमारे बॉर्डर के अंदर बम मार रहे हो। अब रशिया जो है, रशिया सीरिया की तरफ है, तो रशिया मीडिएट कर रहा है। रशिया मीडिएटर है कि अच्छा ठीक है, लड़ाई माफ करो, बैठो आराम से, ठीक है, चाय वाय पियो और इसको सुलझा लो। लेकिन टर्की मानने को तैयारी नहीं। क्यों? अगले साल इलेक्शन है। रिसेप तैयब अर्दोगान, इलेक्शन का एजेंडा चाहिए उनको, और अगर उन्होंने इस बात पे विजय पा ली, एजेंडा मिल गया, लोगों का सपोर्ट, और लोगों का सपोर्ट इस समय रिसेप तैयब अर्दोगान के साथ उतना खास है नहीं। तो अब हम बात करते हैं कि अर्दोगान चाहते हैं कि जो 36 लाख 3.6 मिलियन सीरियन रिफ्यूजीज है टर्की में, उनको ये नॉर्दर्न सीरिया भेज दे। बॉर्डर एरिया है, आईसिस की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो रिफ्यूजी बन गए, उनको अपनी जमीन छोड़नी पड़ी। सीरिया टर्की के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो बहुत लोग नॉर्दर्न सीरिया में मतलब टर्की में रहने लगे। अब अर्दोगान चाहते हैं 36 लाख के करीब लोग हैं और ये हमारे प्रॉब्लम करेंगे, इनको वापस भेज दो, नॉर्दर्न सीरिया में फटाफट जाए। अब यहां पे हाउस यूनिट्स भी बनाने शुरू कर दिए ताकि वो यहां पे रह सके। एक बार आप रिफ्यूजी हो गए तो हो गए, कहीं के नहीं। रिफ्यूजी मतलब आप कहीं के नागरिक नहीं हो, आपको अपनी जमीन छोड़नी पड़ी है, दूसरा वाला आपको ले नहीं रहा है, तो आप कहां रहोगे? आप मेरे घर आए हो, आपको आप जैसे मान लीजिए कि आपका एक घर है, ठीक है, वहां पे कोई भग है ना, वहां पे कब्जा कर लिया है, ठीक है। अब आपने घर छोड़ दिया, अब आप मेरे घर के सामने आकर गए भग, तो अब ना आप अपने घर में जा सकते हो ना मेरे घर में जा सकते हो। आपने बोला मैं यही बीच में बैठ जाएंगे, जाओ, हम यही है। वही होता है रिफ्यूजी कि ना उधर बेचारा जाए ना उधर बेचारा जाए, तो जाए कहां? तो अब वहां पे घर बनाने शुरू कर दिए हैं। तो प्लान यही है कि जो एंटी रिफ्यूजी सेंटिमेंट टर्की में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि टर्की में भाई देखिए सीरियन नेशनल आर्मी जो है वो कुर्दों के खिलाफ ऐसा भयावह ऑपरेशन चला रही है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने बोला है कि एट्रोसिटीज कमिट की जा रही है, भयानक तरीके से यहां पे लोगों को मारा जा रहा है, तो वो बर्दाश्त के बाहर है। ऊपर से अर्दोगान बोल रहे हैं कि हमारे यहां ये सब रिफ्यूजी आ रहे हैं और एक एंटी रिफ्यूजी सेंटिमेंट जो है वो हमारे खिलाफ, हम तो देवता हैं भैया, हम रिफ्यूजी के साथ कुछ भी नहीं करते हैं। इतने बड़े पैमाने पर अगर मूवमेंट चलेगा तो टर्की तो गया। तो इसीलिए अर्दोगान चाहते हैं कि बस बहुत हुआ, हटाओ इनको, निपटाओ इन सबको, ये हिसाब किताब है। साथ ही साथ एक 30 किलोमीटर का सिक्योरिटी कॉरिडोर भी बनाना चाहते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी कॉरिडोर, एक गलियारा भी बनाना चाहते हैं अंडर कुर्दिश कंट्रोल। अब ये टर्किश इन्वेजन इस समय शांत हुआ था क्योंकि अमेरिका और रशिया ने हस्तक्षेप किया था, समझ रहे हो? तो ये चीज चाहते हैं, ये बेसिकली यही है कि एक तो जो हमारे यहां से लोग इतने बड़े जो रिफ्यूजीज हैं, निकालो उनको, निकालो, बेसिकली यही है कि यहां पे ना रहे, है ना। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है, टर्की का सेफ जोन, ये सीरियन गवर्नमेंट फोर्सेस कहां कहां हैं, ये रेड में, ये कलर मार्किंग्स पे आप इसको आराम से पॉज करके देख लीजिएगा। और ये सीरियन डिफेंस फोर्सेस SDF कहां कहां क्या क्या कंट्रोल करती है, ठीक है। अब कुर्दों के बारे में ये आप पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको बता ही दिया है। टर्की में, इराक में, सीरिया, ईरान, आर्मेनिया, यहां सब रहते हैं और ये बोलते हैं कि हमको अपना कुर्दिस्तान चाहिए।
अब ये वाइडली रिकॉग्नाइज्ड, दे आर वेरी टैलेंटेड, दे आर वेरी ब्रेव, लेकिन अभी तक इनको अपना नेशन नहीं मिला। वादे मिलते रहे हैं लेकिन इनको अभी तक अपना लैंड नहीं मिला, जिसकी वजह से अपने ही घर में इनको हमेशा मारा जाता है। सीरिया में भी दबाए जाते हैं, ईरान में भी दबाए जाते हैं, इराक में भी दबाए जाते हैं, आर्मेनिया में तो इतना नहीं है, लेकिन टर्की में तो आप देख ही रहे हो क्या हालात है। ठीक है, तो 7 से 10% ये सीरियन पॉपुलेशन को, मतलब इतनी ज्यादा यहां पे है। ठीक है, ये चीज है। अब कुर्दिश का रिस्पॉन्स क्या आप देख सकते हो। देखो अभी दे आर, अमेरिका और रशिया को वो प्रेस कर रहे हैं कि आप कुछ करिए। अमेरिका ने वैसे ही कुर्दों से हाथ खींचा हुआ है, ये एरिया अब तुम्हारे हवाले है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, हमको इसमें ना लाओ, हम तुम्हारी टीम में नहीं है, हम बस तुमको हेल्प करेंगे। कुर्द बोल रहे हैं कि जो करो ना, हेल्प करना, अमेरिका और रशिया को कुछ करते क्यों नहीं हो तुम। तो दे हैव मिलिट्री पोस्ट इन नॉर्दर्न सीरिया, बट अगेन कोई भी टर्की को रोक ही नहीं पाएगा। अमेरिका और रशिया जाते हैं, ठीक है, टर्की के ऊपर हाथ रखते हैं कि अच्छा ठीक है बेटा पीछे हट जाओ। क्यों बेटा, कुर्द सीधे साधे लोग हैं, तुम्हारी क्या आईसिस को खत्म कर रहे हैं, मत मारोगे, हट हट। हाँ, ऐसे झटक के टर्की कहता है हम तो मारेंगे, जो करना है उखाड़ लो। लेकिन खैर कुछ समय तक तो टर्की शांत हो ही जाता है। तो कुर्द जो है, दे आर वरीड दैट वेस्ट विल स्टैंड असाइड दिस टाइम टू अपीज अंकारा इन एक्सचेंज फॉर अप्रूवल ऑफ स्वीडन एंड फिनलैंड जॉइनिंग नेटो। अब ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है, इस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मैंने क्या बताया, हर किसी का इंटरेस्ट होता है। देखिए हम सबको पता है कि स्वीडन और फिनलैंड जो है, यहां पे अगर अंकारा का सपोर्ट मिल जाए तो दे विल ज्वाइन नेटो, क्योंकि अभी ये देश नेटो का हिस्सा नहीं है। तो हो सकता है वेस्ट जो है वो दूर हो जाए कि ना हम नहीं, क्योंकि तब टर्की अपोज नहीं करेगा। ठीक है, तो यही कुर्दों को डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका सपोर्ट, और अमेरिका का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर अमेरिका ने किसी भी देश को सपोर्ट कर दिया, किसी भी ग्रुप को सपोर्ट कर दिया, तो वो बच गया। ये चीज है। हालांकि अमेरिका सपोर्ट कुर्द को करता रहता है, मैंने बताया ना, इन दोनों ने साथ मिलके हमें देखते हैं कि चीजें ठीक की। तो Kurdish groups which fought against Islamic State alongside a US coalition and now guard thousands of captured US fighters and family members warned that a Turkish escalation would threaten the efforts। ये तो बहुत टाइम से ही है, ये बता रहे हैं कि अगर आप हमारा साथ नहीं दोगे, अमेरिका से बोल रहे हैं, अगर आप हमारा साथ नहीं दोगे तो हमने इतनी मुश्किल से आईसिस को एक तो हटाया है, खदेड़ा है, हमने अलकायदा के कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया है, कल को वो फिर उठ खड़े हो जाएंगे। कल को आज आप हमारी मदद नहीं करो, मत करो, कल को फिर आपको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, फिर चलाते रहना वॉर ऑन टेरर अगले 20 सालों तक। ये हिसाब किताब है। तो यही सब है। Officials from the US and Kurd-led Syrian Democratic Force said that they stopped sealed back joint patrol against ISIS because of air strike। अब इतनी एयर स्ट्राइक हो रही है, पता नहीं, समझ में भी नहीं आ रहा ना कि टर्की कहीं ऐसा तो नहीं कि आईसिस को सपोर्ट कर रहा है। ये एयर स्ट्राइक्स क्योंकि इतनी ज्यादा हो रही है, लगातार पेट्रोलिंग होती है, जो सेंसिटिव एरियाज है ना वहां पे पेट्रोलिंग होती है कि कोई ऐसा तो नहीं कोई आतंकी, लेकिन एयर स्ट्राइक इतनी ज्यादा हो रही है क्योंकि पेट्रोलिंग ही नहीं हो पा रही है। ये हिसाब किताब है। इन सीरियन इंसर्जेंट, जैसा कि हमने बताया कि सीरियन नेशनल आर्मी है, इनको टर्की जो है वो बैक कर रहा है और ये चाहती है कि सीरिया में नई सरकार है। अब इनके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि ये इतने खतरनाक हैं, ये कुर्दों को बस खत्म ही कर देते हैं, हटा ही देते हैं, भगा देते हैं। ये चीज है। सीरियन गवर्नमेंट हैज अपोज्ड द पास्ट टर्किक, बट वही है, देखिए बात यहां पे कुल मिला के यही आ रही है सब कुछ। अगर आप देखो कि कुर्द चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से टर्की का ये जो दबदबा है वो रुके, है ना। जब से अमेरिका ने हाथ खींचा है तब से टर्की बहुत अग्रेसिव हो गया है और हर महीने आपको स्ट्राइक्स देखने को मिलेंगी, लेकिन इस बार स्ट्राइक्स बहुत ज्यादा हो गई हैं। और वही है कि अमेरिका का भी बहुत बड़ा मिलिट्री प्रेजेंस नहीं है, अमेरिका ने अपनी सारी मिलिट्री वहां से निकाल ली, अब बस वो स्ट्रैटेजिक सपोर्ट दे रहा है, खाली वो मदद कर रहा है। अब ज्यादा टर्की के बारे में नहीं बोला है अमेरिका ने, चुप है वो, पहले बोलता था अब नहीं, क्योंकि उसको पता है ना कि इस समय हालात क्या हैं। ठीक है, तो ज्यादा तो कुछ नहीं बोला है, लेकिन फिर भी अगर बहुत कुछ होगा तो डेफिनेटली अमेरिका इसमें इन्वॉल्व होगा। फिलहाल रशिया जो है, रशिया जो गया है भैया समझा रहा है टर्की को कि भैया देखो शांत हो जाओ। सीरिया भी गया है और यही बोल रहा है कि चलो ठीक है, क्योंकि रशिया जो है वो असाद के फेवर में रहता है ना, तो वही चीज है। अब दोनों ही जो देश है वो यही चाह रहे हैं कि चीजें रुक जाएं, जितनी जल्दी रुके उतना ज्यादा बेटर है, लेकिन एस्केलेशन दोस्तों लगातार बढ़ता जा रहा है। और अगर ऐसा ही हुआ, क्योंकि एयर स्ट्राइक्स हैं, कई एयर स्ट्राइक्स और डीप चली गई, तो एक और वॉर इन मेकिंग। ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।